वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालविया सर पर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली जो घोषणा है वो है पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित, और दूसरी घोषणा जो है वो है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित। इन दोनों ही घोषणाओं का वर्तमान में चल रही भर्ती परीक्षाओं पर क्या असर होगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि क्या इन घोषणाओं में कोई संकेत छुपा है आने वाली भर्तियों के लिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ऐसी कौन सी बात है जो मामा तक पहुंच गई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वालों के लिए क्या खुशखबरी है। पहले जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करते थे तो उनका जो सर्टिफिकेट होता था उसकी वैलिडिटी होती थी 2 साल तक, यानी कि जो रिजल्ट होता था, जो सर्टिफिकेट आपका आता था, उसको 2 साल तक वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए वैलिड माना जाता था। अब इसकी जो वैधता है वो बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है, यानी कि जाहिर सी बात है जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे उनको 1 साल तक और वेटिंग क्लियर करने का मौका मिल जाएगा। साथ ही एक और इन्होंने खबर दी है कि मध्य प्रदेश में 14,000 पद अभी भी खाली हैं। चूँकि इन्होंने अभी बजट में 9 मार्च को जो बजट आया था उसमें बोला था कि 13,000 पद खाली हैं, तो उन 13,000 पदों में जो वर्ग 3 की परीक्षा चल रही है उसके भी 5,000 पद इंक्लूडेड हैं। अब जो बचे हुए 8,000 पद हैं, हो सकता है उनके लिए नई भर्ती परीक्षा आयोजित कर दी जाए, लेकिन वो जो परीक्षा आयोजित की जाएगी वो चुनाव के टाइम पर ही की जाएगी। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुमान है वो ये है कि जो वर्ग 3 की परीक्षा है इसके ही पद बढ़ा दिए जाएंगे, 5,000 से 8,000 होने के फुल चांस मुझे लग रहे हैं। दोस्तों, आज इसके अलावा एक दूसरी घोषणा भी शिवराज सिंह चौहान ने आज की है। वो घोषणा है पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित। तो आप वीडियो में देखिए उन्होंने आज क्या बोला है। तो मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि मामा, अरे पुलिस में अगर सिपाही है तो दौड़ने भागने वाला चाहिए ताकि डाकू माकू पकड़ ले, चोर पकड़ ले। तो अमर जी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि विशेषकर कांस्टेबल जैसे पदों के लिए जिनकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, अच्छे दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसके नंबर हम बेहतर रखें ताकि गांव के बेटा बेटी भी भर्ती में आ पाए, गांव के बच्चे भी भर्ती में आ पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह घोषणा कर रहे हैं कि कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा होगी उसका जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके मार्क्स दिए जाएंगे। जैसा कि आप लोग सेम कॉन्सेप्ट देख सकते हैं राजस्थान में, वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो फिजिकल होता है उसके मार्क्स अलॉटेड रहते हैं कि फिजिकल में आप इतने मिनट के अंदर आओगे तो आपको इतने मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि इन्होंने जैसे कि फ़िज़िकल के 15 मार्क्स फिक्स कर दिए कि 15 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं फ़िज़िकल के। तो इन मार्क्स को ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है यही का यही ये फॉलो भी कर लें। जैसे कि 2 मिनट 45 सेकंड का आपको टाइम दे के रखा है बॉयज़ के लिए। मैं एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। तो अगर कोई कैंडिडेट 2 मिनट 30 सेकंड में आ जाता है तो उसे पूरे नंबर 15 दे दिए जाएंगे। अगर कोई 2:35 में आता है तो उसे 10 नंबर दे दिए जाएंगे। कोई 2:40 में आया है तो उसे 5 नंबर दे दिए जाएंगे, और 2:45 में आया है तो उसे एक्स्ट्रा का 0 नंबर दिया जाएगा। आप समझ गए हैं मेरी बात? यानी कि 2:45 में अगर कोई रनिंग पूरी करता है तो उसको केवल उसका जो परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में है उसी के आधार पर उसको सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर 2 कैंडिडेट का कंपैरिजन करते हैं, एक कैंडिडेट और 2 कैंडिडेट। पहला कैंडिडेट जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, जिसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उस कैंडिडेट के मान के चलिए 80 मार्क्स हैं एग्ज़ाम में। और एक कैंडिडेट जो थोड़ा सा गांव की बैकग्राउंड से आता है, खैर गांव वाले भी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, मैं भी गांव से ही हूँ, तो उसकी कैंडिडेट के मान लीजिए कि उसको इतनी जानकारी और सही से उसकी ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से, मतलब एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से उसने 70 नंबर ही गेन कर पाए। लेकिन ये गांव वाला लड़का फिजिकल में अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं उनसे। तो अब अगर जब रनिंग होगी तो अगर ये बंदा 2:45 में आया, 2 मिनट 45 सेकंड में आया, तो और ये बंदा अगर 2 मिनट 30 सेकंड में आ गया, तो अगर ये 2:45 में आया तो इसके 0 मार्क्स ऐड होंगे, और ये बंदा अगर 2 मिनट 30 सेकंड में आया तो इसके 15 मार्क्स ऐड होंगे। तो ये जो मार्क्स हो जाएंगे इसके 80 हो जाएंगे और इस कैंडिडेट के हो जाएंगे 85। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यही चीज़ है जो कांस्टेबल की वैकेंसीज होती हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई का क्या काम है। पढ़ाई लिखाई का तो कोई काम ही नहीं है, वहाँ पर है फिजिकल वर्क। तो दौड़ाइए और पोस्ट दीजिए। दोस्तों, आज से 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कांस्टेबल चयन का सही तरीका क्या होना चाहिए। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि एक कांस्टेबल जो होता है उसका काम होता है फिजिकल काम होता है, उसे फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, उसके काम में पढ़ाई लिखाई का क्या काम। लेकिन हमारी जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें सबसे पहले एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में सभी तरीके के कैंडिडेट बैठते हैं। जो MPPSC और SSC जैसे बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो भी इस एग्ज़ाम्स में बैठ जाते हैं और वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। हालांकि अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद भी या तो वो रनिंग नहीं करते हैं और करते भी हैं तो फिर वो इसको पोस्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं। इस वजह से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं, जो सच में कांस्टेबल बनने के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस भर्ती से वंचित रह जाते हैं और उनका लॉस हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कांस्टेबल का जो काम होता है वो होता है फिजिकल। तो जो मैंने आपको थंबनेल में बताया था वो उसी वीडियो से संबंधित था जो कि मैंने 1 महीने पहले बताया था कि कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा होनी चाहिए वो फिजिकल का भी उसमें रोल होना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपके मन में एक और डाउट चल रहा होगा कि क्या ये जो एक्स्ट्रा नंबर जो PET के मिलेंगे, जो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के जो नंबर मिलेंगे, वो अभी जो भर्ती परीक्षा 8 जनवरी से 17 फरवरी 2022 तक संपन्न हुई है उसमें भी ये नियम लागू होगा। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है नहीं, इस भर्ती परीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर बाय चांस अगर ये लोग लागू करना भी चाहें तो हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देगा। कोई भी कैंडिडेट अगर हाई कोर्ट पहुँच जाएगा तो भर्ती पर रोक तय है और ये भर्ती लंबी भी खिंच सकती है अगर इन्होंने ऐसी कुछ कोशिश की तो आप लोग मान के चलिए कि इस भर्ती परीक्षा से तो ये नियम लागू नहीं ही होगा। ठीक है, अब इस भर्ती से, इस घोषणा से क्या संकेत मिल रहे हैं? इस घोषणा से हमें संकेत मिल रहे हैं कि इनके जो मंशा है वो ये है कि चुनाव अगले ही साल चुनाव है, इनके सर पे चुनाव है। तो ये क्या करेंगे, चुनाव से ठीक पहले टीचर्स की भी वैकेंसी निकालेंगे ये और MP पुलिस की भी वैकेंसी निकालेंगे। और अभी जो होल्ड पे वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं वन रक्षक, SI और पटवारी, ये पांचों परीक्षा, 2 ये और 3 ये परीक्षाएं ये कराएंगे। लेकिन अभी नहीं, ये कब कराएंगे, एग्ज़ाम्स आ रहा है मुझे, इनके चुनाव से पहले। इनके तो एग्ज़ाम ही होते हैं ना, चुनाव इन नेता लोगों के एग्ज़ाम ही होते हैं। तो दोस्तों आपको अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करना है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।